हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। सभी प्यारे भाई बहन जो जुड़ते जा रहे हैं, सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे आपको क्लासों के नोटिफिकेशन भी मिल पाए और ये जो इम्पॉर्टेंट क्लास है ये और भी लोगों तक पहुंच सके, आपके प्यारे भाई बहनों तक पहुंच सके आपके थ्रू। जिसको भी आप शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम 2 मार्च से आज आपके स्टार्ट हो गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैंने आपको एक क्लास अभी करवाई हुई थी, उसमें मैंने फर्स्ट शिफ्ट के बारे में क्वेश्चन जो भी जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैंने आपको बताए। अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों द्वारा दिए गए जो क्वेश्चन हैं रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। रीजनिंग में आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं देखिए, क्योंकि अगर आप रिव्यू ले रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आपकी जो पढ़ाई है, क्या आपने जो तैयारी करी है उसमें ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। हालांकि पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए कैसे क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या आप इन क्वेश्चनों को मिनटों में कर लेंगे। चलिए, क्योंकि समय आपको पता है कि समय लिमिटेड है और 120 क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया कि पहले समूह में प्रस्तुत तर्क के आधार पर दूसरे समूह में प्रश्न चिन्ह का स्थान आपको बताना है कि यहां पर कौन सा विकल्प होगा। देखिए, आरपीएफ की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे आपको सभी क्लासों के नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। और दोस्तों, डेली मैं आपको इसी प्रकार से क्लासें करवाता रहूँगा। आप अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी मिल रहे हैं, टॉप 10 मैंने प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को दे रखे हैं। साथ ही साथ मैं आपको डेली रिव्यू के हिसाब से आपको क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ कि कैसा क्वेश्चन पेपर आ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, संभावित क्वेश्चन भी मैं करवा रहा हूँ। 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। देखिए, टी है। अब बाएं पक्ष में जिस प्रकार का संबंध आपको दिख रहा है वही संबंध आपको दाएं पक्ष में रखना है। और कौन सा विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टी जो है ये अंग्रेजी वर्णमाला में, टी की अगर बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला में ये 20वें नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में टी, ठीक है। और ई 5वें नंबर पे आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। यानी यहाँ पर इसने क्या किया है, -15 किया हुआ है। ऐसे ही 24वें नंबर पे आपका एक्स आता है और एक्स में अगर आप -15 कर देंगे तो यहाँ पर आपको कौन सा अल्फ़ाबेट मिल जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, 24 में से अगर आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे 9 मिलेगा और 9वें नंबर पे क्या आता है, आई। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया, आई। बिल्कुल सही है। आप लोग भी आंसर कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको सही लग रहा है आंसर जरूर करिए और ज़रूर बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ। और सॉल्यूशन भी यहाँ से आप देख सकते हैं। और जो श्रृंखला आई है, हो सकता है कि इसमें से कोई ऑप्शन आपका ना मैच कर रहा हो, या हो सकता है कि श्रृंखला मैच ना कर रही हो। जैसी बताई गई उसके अनुसार से श्रृंखला बनाई गई है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब ये 16 है, 16 से 21 बन रहा है, यानी बढ़ते हुए क्रम में है ना। 16 से 21 बन रहा, बढ़ते हुए क्रम में है। अब यहाँ पर आप देखोगे बढ़ते हुए क्रम में, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। 16 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या क्या होगी, 21 से ज़्यादा हो जाएगी। यानी यहाँ पर क्या कर रहा होगा, प्लस कर रहा होगा। तो कितना प्लस कर रहा है, देखिए 16 में 5 प्लस करेगा तो 21 बनेगा, राइट। अब यहाँ पर तो मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि 21 में अगर 2 से गुणा करते हैं तो 42 बनता है। तो यहाँ पर 2 से चलिए मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद में आप देखोगे तो 42 से 47 यानी 42 से 47 बना, क्या, प्लस करके, राइट। अब 47 में क्या कर रहा है यहाँ पे, फिर ये मल्टीप्लाई कर रहा है। यानी आपने देखा कि अल्टरनेट में पहले +5 करता है, उसके बाद में मल्टीप्लाई 2 करता है, फिर +5 कर रहा है, फिर मल्टीप्लाई 2 कर रहा है। अब बारी किसकी है, +5 करने की। तो +5 अगर आप यहाँ पर करोगे तो आपको 99 आंसर मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो लोग ये करके आए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। भाई, सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें सभी प्यारे भाई बहन, जिससे आपको क्लासों के नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकेंगे और आपका प्यार और सपोर्ट भी मिल सकेगा। देखिए, रेगुलर जो भी मैं वीडियो डालूंगा, मान लीजिए नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाई, तो आपके यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे ये
जो भी वीडियो पोस्ट होगी, जो भी क्लासें आपकी होंगी, वो आपको शो करेगा। ठीक है, तो लाइक जरूर किया करिए। देखिए ये क्या होता है कि लाइक अगर आप करते हैं तो हमें भी आपकी तरफ से आउटपुट मिल पाता है कि क्लास आपको कैसी लग रही, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं अच्छे से। निम्न 5 में से 4 किसी तरह के समूह हैं। ठीक है, और इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? ध्यान देना। अब देखो कैसे निकालोगे, अल्फ़ाबेट दे दिए हैं कॉमा लगा करके। तो जी आपका जो है, मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, जी 7वें नंबर पे आता है, सी 3रे नंबर पे आता है। ठीक है, आई है, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, 7, 3, 9, 10 और ये 5। अब भाई इस प्रकार से आप अगर देखोगे तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है, 7 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया और 5 हो गया, ये कैसे नंबर हैं? ये कैसे नंबर हैं? ये नंबर हैं विषम, बोले तो ऑड नंबर है कि नहीं है? और यहाँ पर जो 10 दिया गया है ये कैसा है? सम नंबर है, यानी इवन नंबर है। राइट, तो हमारा आंसर यहाँ पर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आसान है ना, आसान ही आएगा। बस आप यहाँ पर ये देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 61 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 61 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान देंगे। यहाँ पर कह रहा है कि जॉन ने एक लड़की से कहा, क्या कहा भाई जॉन ने एक लड़की से कहा, तुम्हारे पिता मेरे पिता की माँ के इकलौते बेटे के एकमात्र संतान है। थोड़ा सा बस समझने की ज़रूरत है, उस लड़की का जॉन से क्या संबंध है। मतलब जॉन ने एक लड़की से कहा कि तुम्हारे पिता, यानी लड़की के पिता, मेरे पिता की माँ के इकलौते बेटे, यानी जॉन के पिता, मतलब क्या कहा उसने कि तुम्हारे पिता मेरे पिता की माँ के इकलौते बेटे के एकमात्र संतान है। समझ गए? मेरे पिता की माँ यानी जॉन की दादी के एकमात्र संतान है। इकलौते बेटे मतलब जॉन के पिता, यानी जॉन की बात हो रही, तो उस लड़की का जॉन से क्या संबंध है? भतीजी। अब भतीजी कैसे? भतीजी ऐसे हो गई कि देखिए जॉन ने एक लड़की से इशारा करते हुए कहा, ठीक है, इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारे पिता, ये उसके पिता हो गए, पिता मेरे पिता की माँ, यानी ये उसकी माँ हो गई, कि इकलौते बेटे के एकमात्र संतान है। तो उस लड़की का जॉन से क्या संबंध है भाई? ये जॉन के पिता हैं, राइट? ये कौन है? जॉन के पिता हैं। और ये कौन है? उस लड़की के पिता हैं, राइट? तो ये इकलौती माँ है ना, समझ रहे हैं? एक ही माँ है, माँ के इकलौते बेटे के एकमात्र संतान उसके पिता हैं। तो बहन हो नहीं सकता, कजिन हो नहीं सकता, नातिन हो नहीं सकता, भतीजी ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि भाई भतीजी ना होकर के पुत्री होता ऑप्शन में तो ज़्यादा सही था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सीधी सीधी बात एक इकलौते बेटे को लेकर के आ रही है, तो ऑप्शन यहाँ पर गलत है, पुत्री होना चाहिए था। चलिए बहुत सिंपल सा है, बस ऑप्शन को लेकर के कन्फ्यूज़न थोड़ा सा। 62 नंबर पे आ जाएंगे। दी गई आकृति में इसका जल प्रतिबिंब बताना है। अब आकृति क्या है? पहले आकृति दी जाती थी, अब आकृति को बदल करके यहाँ पर अल्फ़ाबेट दे देते हैं।
अब जल प्रतिबिंब बनाना है, मतलब जल प्रतिबिंब बनेगा तो कैसे बनेगा, अगर बी को यहाँ पर इस प्रकार से रखेंगे तो बी कैसे बनेगा, बी बिल्कुल बी जैसा ही दिखेगा। सी को यहाँ रखेंगे तो सी बिल्कुल सी जैसा ही दिखेगा। आई को यहाँ पे रखेंगे तो आई बिल्कुल आई जैसा दिखेगा। अब टी को रखेंगे तो टी इस प्रकार से आपको दिखेगा। ई को अगर रखेंगे तो ई बिल्कुल ई जैसा ही दिखेगा। अब यहाँ पर इसका आपको जल प्रतिबिंब बताना है, तो जल प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा। अब ए है, मान लीजिए ए ऐसा है तो ए कैसा बन जाएगा, ए इस प्रकार से बन जाएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपको दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, कोई दिख रहा है नहीं, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यही सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 64 नंबर, निम्न 5 में से 4 किसी तरह से समान हैं और इसलिए वे आपस में एक समूह से संबंधित नहीं है। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि एक ऐसा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है, तो कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है ये आपको देखना है। देखिए साइलेंट की अगर बात करें तो आप ऑफिस में जाते हैं, साइलेंट, क्वाइट, शांत है लिखा रहता है। म्यूट मतलब ये भी मौन हो गया, चुप एकदम, आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, राइट। ये 3 तो देखा जाए तो इनके अर्थ समान हो गए हैं। अब बात आती है डंब का, तो डंब मतलब क्या होता है, गूंगा जो बोल ना सके। तो लगभग इन 4 के जो अर्थ हैं कैसे हैं, वो सिमिलर हैं। तो ये ऑडिबल हो गया। ऑडिबल मतलब होता है सुनाई देने योग्य, इसका अर्थ होता है ऑडिबल मतलब जो सुनाई दे रहा है, मतलब सुना जा सके। तो यहाँ पर एक ऐसा विकल्प आपको चुनना था जो इस समूह से संबंधित नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 66 नंबर क्वेश्चन। पहले युग्म में प्रस्तुत तर्क के आधार पर दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह का स्थान दिया गया है, आपको बताना है। तो पहले युग्म के अनुसार अब यहाँ पर दिया गया है, देखो मिल्क, मिल्क क्या है, ड्रिंक है। मिल्क क्या है, ड्रिंक है। अब मिल्क को पिया जाता है तो ड्रिंक हो गया। बाइक को चलाते हैं तो क्या करेंगे, राइड कर देंगे, सही हो गया ना। नहीं कर पाओगे, कर पाओगे ना, पेपर में पूछा जाएगा तो बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 67 नंबर में, निम्न 5 में से 4 किसी एक तरह से समान है और इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं। ठीक है, कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, फटाफट से बताइए। कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों के बीच में अगर देखोगे तो y 25वें नंबर पे आता है, वो 15 नंबर पे। ठीक है, यहाँ पर अंतर कितने का है, 10 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर भी अंतर आपको मिल रहा है 10 का, क्योंकि W 13वें नंबर पे, W 23वें नंबर पे, M 13वें नंबर पे। यहाँ पर अगर देखोगे तो 12 नंबर पे L आता है, V आपका आता है 22वें नंबर पे, तो यहाँ पर भी अंतर 10 का हो गया। यहाँ पे 26वें नंबर पे Z आता है, P आपका 16वें नंबर पे आता है, अंतर हो गया 10 का। U आपका 23वें नंबर पे आता है, K आपका आता है नहीं 21वें नंबर पे आपका U आता है और K आपका आता है 11वें नंबर पे। तो यहाँ पर भी आपका अंतर कितना हो गया, 10 का। अब ये हो गया पहला तरीका देखने का, तो हमें तो कोई भी ऐसा विकल्प नहीं मिला जो समूह से अलग किया जा सके है। अब यहाँ पर देख लीजिए इनके बीच में अंतर, इनके बीच में अंतर, आखिरी के 2 अक्षर ले लीजिए, तो O और E के बीच में अंतर देखोगे तो 10 का आएगा। M और C के बीच में अंतर यहाँ पर भी 10 का आएगा। L और B के बीच अंतर देखोगे तो यहाँ पर भी 10 का अंतर आएगा। P और G के बीच में अंतर अगर देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अंतर आ जाएगा 9 का। क्यों, क्योंकि P आपका जो है ये होता है 16 नंबर पे, G होता है 9वें नंबर पे, तो 9वें कहने 7वें नंबर पे, तो अंतर आ जाएगा 9 का। ठीक है, अब यहाँ पर K और A के बीच में अंतर अगर देखोगे तो यहाँ अंतर 10 का है। तो एक ऐसा विकल्प जो इन 4 समूह से बिल्कुल अलग है, एक समूह अलग है बिल्कुल, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पेपर में आएगा, कर लोगे। श्रृंखला वाले देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से अगली संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए करके दिखाइए क्या कर पा रहे हैं आप। अब यहाँ पर देखोगे तो 7 के 2 गुने से ज़्यादा है, 35 के 7 के 2 गुने से ज़्यादा है, यानी यहाँ पर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 17 में अगर 2 से गुणा कर दो, 1 जोड़ दो तो कितना बनेगा, 35 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 35 के 2 गुने से कितना है, 72 ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर 35 में 2 का गुणा किया और हमने यहाँ पर क्या किया बेटा, 2 जोड़ दिया, तो कितना बन गया, 70 बन गया ना। अब 70 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और कितना जोड़ेंगे,
सॉरी 70 नहीं 72 लिखना था, वही लग रहा है गड़बड़ हो रहा कुछ, क्योंकि यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे ना तो 72 आ जाएगा। तो 72 में 2 से गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा 144, और 3 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा 147। बन रहा ना, समझ में आ गया। अब 147 में भी 2 से गुणा करना है और आपको यहाँ पे 4 जोड़ देना है। तो जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 298। अब 298 में क्या करोगे 2 से गुणा करोगे, ठीक है। तो जब 2 से आप गुणा करते हो तो यहाँ पर आपका कितना बनेगा 500, एक सेकेंड, 596 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो 4 जोड़ा था, अब यहाँ पे 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 601 आ जाएगा। 601 यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। ये क्वेश्चन आएगा, क्या करोगे आंसर बताओ। चलिए, जैसा आपके द्वारा डाटा दिया गया है उसी के आधार पर ही ये क्वेश्चन है, आपको जो आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपका होगा। चलिए, यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे जा रहे हैं वही पैटर्न पे यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। संभावित क्वेश्चन है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल पेपर है या आपकी अगली सप्ताह में पेपर है या कल के बाद पेपर है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये क्लास होने वाली है। 70 नंबर मैं आपको सब कुछ करा रहा हूँ। देखिए, जीके क्लास में दे चुका हूँ, रीजनिंग हो गया आपका, ठीक है ना। इसके बाद में आपको मैं मैथ्स के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इसको लेकर के बच्चा बड़ा जीके में अगर उसको समस्या तो जीके की ज़्यादा वीडियो देखेगा, है ना। मतलब देखेगा क्या भाई, वो तो जानना चाहेगा ना कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे में पढ़ना है, हमने क्या पढ़ा है, वो सही है कि नहीं सही है। मान लीजिए 2-4 दिन का समय मिल रहा है तो और अपने आप को बेहतर बना लेगा तैयारी के लिए, है ना। चलो यहाँ पर देखिएगा कैसे करोगे। एम एन की पुत्रवधू है, एम एन की पुत्रवधू है। एम जो है वो एन की पुत्रवधू है, यानी पुत्र की पत्नी, राइट। आगे बोलता है जिसकी पुत्री ओ है। एम जो है एन की पुत्रवधू है, जिसकी पुत्री ओ है, यानी किसकी, एन की पुत्री ओ है। ओ पी की बहन है। ओ जो है ये पी की बहन है, तो ओ को ऊपर नहीं, ओ को हम इधर साइड में करते हैं, ये पुत्री हो गई इसकी, ठीक है, ठीक है। ओ किसकी बहन है, पी की, जो क्यू का इकलौता पुत्र है। ये जो है क्यू का इकलौता पुत्र है, मतलब पुत्र एक ही है, तो यानी ये इसकी हो गई पत्नी एम। ये पूछ रहा है कि पी का एम से क्या संबंध है, तो पी का एम से संबंध हो जाएगा, पी एम का पति है, तो यहाँ पर पति ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 71 नंबर क्वेश्चन। करना कैसे हो सकता है, तरीका आपका अलग हो करने का, पढ़ के कर सकते हो, लेकिन मुझे समझाना है भाई। तो करने को तो ओरल भी बता देता मैं आपको कि ओरली कैसे करना है, लेकिन जब आप समझोगे देखोगे तभी तो आप सोच पाओगे भाई ओरल करने का मतलब क्या होता है, कि कैलकुलेशन माइंड में कर लेना। निम्न श्रृंखला में से अगली आने वाली संख्या कौन सी है। चलो भाई, अब देखो 29 का 2 गुना नहीं है 31, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो 29 में कितना जोड़ोगे कि 31 बन जाए, 29 में बेटा 2 जोड़ देंगे तो 31 बन जाएगा, ठीक है। 31 में कितना जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, 43 बन रहा है। 43 में कितना जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं, तो 39 बन रहा है। अब 39 में कितना जोड़ें कि 46 बन जाए, तो यहाँ पर 7 जोड़ा, यानी आप यहाँ पर नंबर जो देखोगे ये कैसे नंबर हैं, ये इनको बोलते हैं अभाज्य, यानी प्राइम नंबर बोलते हैं इनको, ठीक है। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। तो 7 के बाद में अभाज्य संख्या क्या आएगी, 9 नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्या आएगा 11। तो 11 जब जोड़ोगे ना किसमें, 46 में जब आप 11 जोड़ोगे तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा 57। तो 57 यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। ये क्वेश्चन तो आपको समझना ही समझना है, नहीं समझोगे तो गलती करोगे, फिर क्या होगा पेपर में, गलत करके आओगे। गलती नहीं करनी है, हाँ। जी के आपकी बढ़िया है तो रीजनिंग भी बढ़िया, आपको अच्छे से अटेम्प्ट करनी है, क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। तो यहाँ पर देखो भाई, निम्न कथनों को पढ़ना है, उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि जैसे देखा आपने कि a@b, मतलब a का b से क्या संबंध है, तो यहाँ पर बताता है कि a b की माँ है। a हैज़ b, इसका अर्थ है कि a b का पिता है। $b यानी a b की बहन है। a% b यानी a b का भाई है। तो हमें यही संबंध यहाँ पर रखने होंगे, जैसे दिया W@Q, मतलब W
एक्स की माँ है, तो डब्लू क्या हो गई, एक्स की माँ हो गई। ठीक है, अब आगे एक्स परसेंट वाई, यानी एक्स वाई का भाई है, एक्स जो है वो वाई का भाई है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखोगे तो वाई हैज़ जेड है, तो वाई हैज़ जेड का अर्थ हो गया कि वाई जेड का पिता है, वाई जो है वो जेड का पिता है। आगे प्रश्न में पूछा गया है कि एक्स की पत्नी जेड से कैसे संबंधित है, मतलब यहाँ पर एक्स की पत्नी आ गई, एक्स की क्या है, वाइफ है, जो भी वाइफ हो, कोई भी वाइफ हो सकती है, कुछ भी नाम हो सकता है, मतलब नहीं है हमें उससे, लेकिन कह रहा है कि जो एक्स की पत्नी है का जेड से क्या संबंध होगा, तो जेड से क्या संबंध होगा, समझना फिर से, उल्टा मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर कजिन भी दिया है, हालांकि कजिन तो होगा नहीं, बहन भी नहीं होगा, तो मामी यहाँ पे सही आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पर अगर भांजा देता या भांजी देता तो फिर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते, भांजा भांजी हो सकता था ऑप्शन में, माम और मामी हो सकता था, है ना, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि एक्स की पत्नी का जेड से क्या संबंध है, तो जेड की कौन हो गई, मामी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलो इस तरह का एक क्वेश्चन ये देखो भाई पूछा गया आप लोगों द्वारा दिया गया डाटा, संभावित क्वेश्चन आपके पेपर के लिए। पहले युग्म में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना, बाकी यहाँ पर क्लास लेते रहिए, आपको कंटिन्यू क्लास मिल रही है। तर्क के आधार पर दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह का जो स्थान है वो क्या होगा, आपको विकल्प बताना है। तो यहाँ पर आप देखो भाई कि बहुत बड़ी संख्या दी है, उसके बाद में एक छोटी संख्या, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, तो संबंध अगर यहाँ से निकालना चाहोगे तो देखो संबंध कैसे निकालोगे, देखो ये जो है ये 42 का अगर वर्ग भी करोगे ना तो ये संख्या नहीं मिलेगी, तो क्या करोगे भाई 42 कैसे निकालोगे, तो इस संख्या में दिए गए अंकों का योग कर लो, अंकों का योग करोगे तो 21 आएगा, 21 में 2 से अगर गुणा करोगे तो 42 आ जाएगा। अरे वाह, बल्ले बल्ले हो गई आपकी, तो ऐसे ही आप इधर कर लो, इन अंकों का योग कर लो। अंकों का योग अगर आप यहाँ पर करोगे तो कितना बन जाएगा, 10 ये हो गया, 8 9 17, इन्हीं हो गया 27, 2 से गुणा करोगे आंसर आ जाएगा 54, 54 नहीं आएगा, बोलो समझ गए ना, समझ गए, चलो बहुत बढ़िया भाई। सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे, अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर देंगे, जिससे मुझे जानकारी हो पाएगी भाई सेशन आपको अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए और मेहनत करनी चाहिए। चलिए यहाँ पर आएंगे एक निश्चित कूट भाषा में, मैं कोई कोर्स परचेस करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, बस ये कि अगली अगर आप तैयारी एनटीपीसी की करने जा रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपके लिए ऐप की सुविधा उपलब्ध होने जा रही है, जिसमें आप एसटी दे पाएंगे, अपने जो कमज़ोर सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासें यहाँ पर ले पाएंगे। आपको अगर वाकई में लगता है कि हमें पर्सनल कोर्स कंप्लीट करना है तो वो आप यहाँ से ले पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। होता है ना, कम पढ़ करके भी लोगों की नौकरी लग जाती है, कैसे लग जाती है, हमें वो पढ़ना है जो पेपर में पूछा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब भाई देखो यहाँ पर क्या है, कहता है कोडिंग एंड डिकोडिंग का है, स्पीच को इस रूप में कूट किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको किस प्रकार कूट किया जाएगा। तो यहाँ पर भाई आ जाओ, एस का अगर आप देखोगे तो एस का विपरीत अक्षर एच होता है, पी का विपरीत अक्षर क्या होता है, हाँ ठीक है, चलो सही कह रहे हो, तो यहाँ पर पी का के होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। और ई का विपरीत अक्षर क्या होता है, अरे क्या हो रहा, ई का विपरीत अक्षर क्या होता है, वी होता है, ठीक है। सी का विपरीत अक्षर एक्स होता है, एच का एस होता है। याद कैसे करोगे, जैसे एच है तो हाई स्कूल हो गया विपरीत अक्षर, ठीक है, के है तो कानपुर हो गया विपरीत अक्षर, एवेल हो गया विपरीत अक्षर, ठीक है, क्रैक्स हो गया विपरीत अक्षर, ठीक है,
समझ में आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर दिया है बी, बी का विपरीत अक्षर क्या होता है, बॉय, वाई होता है। यू का विपरीत अक्षर क्या होता है, फुल होता है, एफ यू डबल एल होता है फुल, तो वही एफ हो गया। एस का विपरीत अक्षर अभी हाई स्कूल बताया, एच हो गया। टी का, तो टी के लिए क्या होता है, जी टी रोध, तो जी हो गया। एल का लब होता है, ओ हो जाएगा। ई का एवेल होता है, तो अभी बताया था, वी हो गया। तो यहाँ पर मैच कर लो जरा, आपका सही ऑप्शन आपको कौन सा मिल रहा है, कोई दिख रहा है? गलती है यहाँ पे, ऑप्शन गलत है, यहाँ पर जी कर लो, यही सही करो। ऑप्शन गलत है बेटा, क्या करोगे, चलो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, 80 नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे करके आओगे। यहाँ पर आप कथन देखना है, अब कथन देखना है, और कथन के अनुसार यहाँ पर आप देखेंगे कथन में कि 3 कथन दिए गए हैं, इन्हीं के अनुसार तीन इक्वेशन दी गई, इन इक्वेशन के अनुसार आपको बताना है कि ये निष्कर्ष अनुसरण करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ोगे तो आप कई बार ये क्वेश्चन पढ़ चुके होगे, तो आपको लैंग्वेज पता है कि यहाँ पर क्या है लैंग्वेज। कथन और निष्कर्ष में आपको संबंध बताना है कि निष्कर्ष कथन के अनुसार सही है कि नहीं है। इस प्रश्न में संबंध दर्शाने वाले 3 कथन दिए गए हैं, उनसे संबंधित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए ये तय करना है कि कथन के संबंध में कौन सा निष्कर्ष पूरी तरह से सत्य है, ठीक है, समझ गए ना। अब यहाँ पर इस पे आ जाओ, निष्कर्ष पे। टी बड़ा है, टी बड़ा है एम से, ये बोल रहा है। अब आप देखो टी, इन 3 इक्वेशन में देखो टी एम से क्या बड़ा है, टी एम से क्या बड़ा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो देखो कैसे निकालना है, समझो निकालना। यहाँ पर इक्वेशन में कॉमन क्या है, इन दोनों इक्वेशन में देखोगे तो सी कॉमन है, तो आपने देखा कि जो सी है उससे एम बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या देखा कि सी से बड़ा कौन है, टी है सी से बड़ा। तो ये सिचुएशन यहाँ पर बन रही है क्या कि टी एम से बड़ा, कह सकते हैं, नहीं कह सकते ना, तो ये हो गया गलत। ठीक है। अब कह रहा है एम और एन के लिए पूछ रहा है, एम और एन के लिए पूछ रहा है, तो आप ये देखिए कि एम यहाँ पे एन यहाँ पे, दोनों इक्वेशन की तुलना करनी है। अब दोनों इक्वेशन में आप देखोगे तो एम क्या है, ई के बराबर है, और ई क्या है, एन से बड़ा है। ई क्या है, एन से बड़ा है ना। देखो यहाँ पे सिचुएशन, ई एन से बड़ा है कि नहीं, ई एन से बड़ा है, और यहाँ पर क्या है कि ई एम के बराबर है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ना कि एम एन के एन से बड़ा है, यानी ये तो सिचुएशन सही बैठ गई। ठीक है। अब आगे आ जाओ, इसमें आ जाओ, तीसरे वाले निष्कर्ष में। इसमें कह रहा है कि सी ई से छोटा है, तो देख लो भाई सी ई से छोटा है कि नहीं है। बिल्कुल सही है, सी ई से छोटा है, सी ई से छोटा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो रहा है, क्योंकि ये दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, राइट। तो ये थे क्वेश्चन आपके। बाकी क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चन समझ में आए तो बिल्कुल लाइक और कमेंट करिएगा। जो भी आपको पूछना हो, जो टॉपिक पढ़ना हो, मैं आपके लिए स्पेशल क्लास करवाऊंगा। जय हिंद। और मैथ्स की क्वेश्चन भी मैं इसी प्रकार लेके आऊँगा।